नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे। मैं सुबीर आप सभी लोगों को आज के अपडेट के साथ, आज है 17 में, नए अपडेट के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट्स आपके लिए वैल्यू ऐड करेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं और अपडेट के अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अनुविस ने अपना वीकली रिपोर्ट शेयर किया है। सो आज के अपडेट पे मैं वो वीकली जो रिपोर्ट शेयर किया है अनुविस ने, उसके बारे में डिटेल से हम समझेंगे कि किस तरीके से, किस डायरेक्शन से में जा रहा है अनुविस और क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उन डेवलपमेंट्स का एक्चुअल मायने क्या है जो अभी इकोसिस्टम में लोग हैं उनके लिए, उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और उसके बाद, इस अपडेट के बाद हम लोग बात करेंगे LGNS के प्राइस परफॉर्मेंस का और किस तरीके से बिहेव कर रहा है LGNS का प्राइस आपके अनुविस ब्लॉकचेन पे एज वेल एज पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे। तो उनका भी हम विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वॉल्यूम, क्या डिफरेंस हो रहा है, कहाँ पे कितने लोग शिफ्ट कर रहे हैं, कम्युनिटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो इन सभी चीज़ों का हम लोग डिटेल में विवरण डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने के पहले डिस्क्लेमर है जो कि मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो किसी वित्तीय सलाहकार के रूप में नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है उसके बारे में अपडेट देता हूँ। यू कैन रीच आउट टू मी। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है और ईमेल आईडी भी है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, अगर आप मुझसे संपर्क बनाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द अपडेट्स। अनुविस लैब का अपडेट देखते हैं क्या है। इस हैंडल पे अपडेट आया है। हाँ, यहाँ अनुविस पे एक अपडेट आया है लैब पे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू वेस्ट ग्लोबल। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑन द अपकमिंग ग्लोबल रजिस्ट्रेशन। इसका ग्लोबल रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो अनुविस लैब ने क्या कहा है इसके बारे में, कॉन्ग्रेचुलेट तो किया ही है। हम देखेंगे कि ये क्या है एक्चुअली, और इसको मेरे ख्याल से इनक्यूबेटर के रूप में काम किया है अनुविस ने इस प्रोजेक्ट के लिए। तो इसकी बात करेंगे। और दूसरा अपडेट तो उनका भी रिप्लाई आया है वेस्ट ग्लोबल का। और उसके बाद का जो अपडेट है ये हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है अपने पुराने सेशन में। सो नाउ लेट्स गो टू अनदर हैंडल जो कि है अपना ओरिजिन डाओ हब। इस पे क्या आया है, इस पे एक अपडेट, ये तो पुराना अपडेट है जो पिन किया हुआ है। हाँ, ये अपडेट है। अच्छा, ये आधे घंटे पहले अपडेट आया है। इनसाइड दी जियान क्लोज डोर कंसेंसस असेंबली, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या है ये अभी हालांकि मैंने देखा नहीं है, ये अभी अभी आया है 30 मिनट्स पहले। तो इस अपडेट को भी हम लेंगे। और फिर जो अपडेट हमने किया है, जिसका स्टडी मैंने किया है, ये है इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, जिसमें कि अनुविस चेन मैनेट इकोसिस्टम वीकली रिपोर्ट। ये वीकली रिपोर्ट समझते हैं आज। इस वाले अपडेट का मैं एक बार विश्लेषण कर लूँगा, उसके बाद फिर मैं या तो कल के सेशन में बताऊँगा आपको, या फिर देखता हूँ मौका मिलेगा तो मैं इसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद एज यूजुअल हम प्राइस पे डिस्कस करेंगे कि क्या प्राइस हुआ है। सो लेट्स गो टू ट्रांसलेटर। मैंने ट्रांसलेट किया है। ये वाले अपडेट की बात कर रहा हूँ मैं जो कि अनुविस लैब पर आया है। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। इस अपडेट की बात कर रहा हूँ मैं, वेस्ट जो ग्लोबल रजिस्ट्रेशन हुआ है इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें जो पॉइंट्स हैं, वेस्ट के ग्लोबल रजिस्ट्रेशन लॉन्च पर शुभकामनाएं दिया गया है। यह संदेश वेस्ट ग्लोबल के अपकमिंग ग्लोबल रजिस्ट्रेशन अनाउंसमेंट के बारे में है। इस मैसेज के अनुसार, ये जो संदेश दिया है इसके अनुसार, वेस्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे अनुविस लैब ने इनक्यूबेट किया है और अनुविस चेन की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। वेरी गुड। इनक्यूबेटर का मतलब आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, मतलब इसका परवरिश करेगा, मतलब इसको डेवलप करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है अनुविस ब्लॉकचेन पे, इसलिए ये वेस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो समझने की है। अनुविस लैब द्वारा इनक्यूबेटेड प्रोजेक्ट है ये। वेस्ट को अनुविस लैब ने विकसित और सपोर्ट किया है। इसका उद्देश्य इकोसिस्टम के भीतर नए फाइनेंशियल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी तैयार करने का है। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसका एप्लीकेशन आया हुआ है अनुविस के पास, उसमें से एक ये है। तो अनुविस चेन से पावर्ड है ये प्रोजेक्ट। की टेक्निकल फाउंडेशन अनुविस चेन पर आधारित है और यानी इसमें प्राइवेसी, ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर,
और ऑन चेन इकोसिस्टम कैपेबिलिटी का उपयोग किया जाएगा। सो अनुबिस में जो भी कैपेबिलिटी, जो भी क्षमता है, उसके अनुसार से यहाँ रिक्वायरमेंट इसकी वेस्ट की जो है उसमें प्राइवेसी, ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑन चेन इकोसिस्टम कैपेबिलिटी का उपयोग किया जाएगा। इन सभी चीज़ों का उपयोग करके ये वेस्ट अपना काम करेंगे। पीजीसी कैपिटल कॉमनवेल्थ और डिजिटल कैपिटल गेटवे, ये पीजीसी कैपिटल कॉमनवेल्थ, इस वर्ड को हमें समझने की आवश्यकता है कि ये क्या है। ये एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है पीजीसी कैपिटल, मैं बताऊंगा क्या है। इस संदेश में वेस्ट को एक नए गेटवे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, पेमेंट गेटवे के रूप में हो सकता है किया गया है। इनका फोकस डिजिटल कैपिटल, ठीक है, इकोसिस्टम को बिल्डिंग और कम्युनिटी ड्रिवन फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन पे है। ये इसका मेन उद्देश्य है, फोकस होगा। तो अब हम समझते हैं कि पीजीसी कैपिटल क्या है। तो पीजीसी कैपिटल के बारे में भी मैंने निकाल के रखा है कि यहाँ पे जो अभी तक समझ में आ रहा है, निवेश और रियल एस्टेट, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। पीजीसी कैपिटल यह मुख्य रूप से प्रोस्पेरस ग्लोबल चाइना कैपिटल, पीजीसी कैपिटल को संदर्भित करता है। यह है क्या? प्रोस्पेरस ग्लोबल चाइना कैपिटल, जो कि चीन और यूके में स्थित, ये चीन और यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक प्राइवेट इक्विटी और रियल एस्टेट निवेश फर्म है। सो पीजीसी कैपिटल प्राइवेट इक्विटी और रियल एस्टेट निवेश फर्म है जो कि चीन और यूके में जिसका एस्टेब्लिशमेंट है। वेरी गुड। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय पोर्टफोलियो और संपत्ति विकास, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का प्रबंधन करती है। ये उस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि ये रियल वर्ल्ड एसेट वाली जो सुविधा है ना, वो जो वाइट पेपर में भी लिखा है इन्होंने, ओरिजिन प्रोटोकॉल ने, उस ओर इसको डेवलप कर रहा है। कॉमनवेल्थ का मतलब भी समझाया है यहाँ पे। इसे हिंदी में राष्ट्रमंडल या राष्ट्रकुल कहा जाता है, मतलब अलग अलग कंट्री का समूह है, उसको कहा जा रहा है कॉमनवेल्थ। यह उन देशों, मुख्य रूप से पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों का एक राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन है। वही मतलब मल्टीपल कंट्रीज़ का एक कोलैबोरेशन होता है, उससे राष्ट्रमंडल का निर्माण होता है और उसी को यहाँ पे राष्ट्रकुल कहा गया है। और कुछ मामलों में ये यूके में रियल एस्टेट, ये समझने की बात है, और कुछ मामलों में यह यूके में रियल एस्टेट संपत्ति के नाम, जैसे कॉमनवेल्थ गेम विलेज, अच्छा वहाँ पे इस तरीके का नाम यूज़ किया गया है, दिल्ली में भी यूज़ किया गया है, के पास स्थित है का हिस्सा भी हो सकता है। तो ऐसी संभावना है। सो मोर और लेस हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये रियल वर्ल्ड एसेट की तरफ बढ़ रहा है। सो पीजीसी कैपिटल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए कि काम हो रहा है। इकोसिस्टम ग्रोथ और रिसोर्स कनेक्शन, अनुबिस लैब भविष्य में भी वेस्ट को सपोर्ट करेगा, निश्चित रूप से करेगा। सपोर्ट के मुख्य क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं? इन क्षेत्रों में अनुबिस चेन इनको सपोर्ट करेगा, इंक्यूबेटर का काम करेगा पीजीसी कैपिटल के लिए। क्या है? इकोसिस्टम एक्सपेंशन, तो इकोसिस्टम का एक्सपेंशन भी करेगा, ग्लोबल रिसोर्स कनेक्शन भी देगा, रिसोर्सेज का भी कनेक्शन बैठाएगा, लॉन्ग टर्म वैल्यू डेवलपमेंट भी देगा, इनको करेगा। 20 मई 2026 को जेनेसिस गेटवे ओपनिंग, 20 मई 2026 को वेस्ट के लिए महत्वपूर्ण लॉन्च माइलस्टोन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, 20 मई को हुआ है। जेनेसिस गेटवे का अर्थ है, जेनेसिस गेटवे, जेनेसिस वर्ड मैं बार बार यूज़ करता हूँ, इसको आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट। जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति, और इंक्यूबेटर का मतलब होता है उसका पालन पोषण करके उसको बढ़ाना, फलाना फुलाना। तो ये सारी फैसिलिटी आपका अनुबिस चेन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को दे रहा है। तो जेनेसिस गेटवे का अर्थ है इकोसिस्टम के नए फेज या नए पार्टिसिपेशन एंट्री पॉइंट से है, ठीक है, उसके आगे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो अंतिम संदेश क्या है? यह अनाउंसमेंट वेस्ट को केवल एक साधारण क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि अनुबिस इकोसिस्टम के अंदर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत करता है। मैं इसको बताऊंगा कि क्या कहना चाह रहा है, जिसका उद्देश्य ग्लोबल इकोसिस्टम कोलैबोरेशन और डिजिटल कैपिटल पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। सर देखिए, आप लोग अब रिलेट कर रहे होंगे कि अनुबिस ब्लॉकचेन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। हमने देखा, पहले प्रीवियस सेशन में बताया कि पेमेंट गेटवे हो, सोशल मीडिया से संबंधित चीज़ें हों, एआई से संबंधित जो भी प्रोटोकॉल, जो भी इकोसिस्टम हो सकता है, तो इस तरीके के RWA रियल वर्ल्ड एसेट से संबंधित जो कुछ भी काम किया जा सकता है जिस प्रोजेक्ट में, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को, और भी बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि इस इकोसिस्टम में आएंगे, मतलब अनुबिस ब्लॉकचेन पे आएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे, और अनुबिस ब्लॉकचेन उनको सपोर्ट करेगा उनके डेवलपमेंट के लिए। सो आप इसका एक उदाहरण भी देख सकते हैं कि
अब ये समझो, इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, जब इकोसिस्टम का निर्माण होता है ना, तो हम अपने रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे कोई आप किसी ऐसे दुकान पे जाएं जहाँ फोटोकॉपी होता है ना, तो अगर वो फोटोकॉपी कर रहा है तो हो सकता है वो लेमिनेशन भी करता हो सकता है वो बाइंडिंग कर रहा हो, बुक्स की बाइंडिंग कर रहा है फोटोकॉपी के साथ साथ में। बहुत सारे लोग तो इस तरीके की दुकानों में मनी एक्सचेंज का भी काम करते हैं। तो एक इकोसिस्टम बन गया, वो बहुत तरीके की सर्विसेज देता है। अब वो ट्रैफिक चूंकि उसके पास फोटोकॉपी कराने के लिए आ रहा है, बट उसी ट्रैफिक को वो अलग अलग कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है ना, अलग अलग सुविधा वो ऑफर करेगा उसी ट्रैफिक को। उसी तरीके से आज जो कम्युनिटी बनी हुई है, इसमें आप देखें, आप किसी मॉल में जाते हैं, इसको और दूसरे उदाहरण समझ सकते हैं। आप मॉल में जाते हैं तो मॉल भी एक इकोसिस्टम के रूप में समझिए उसको, एक सिटी है मान लीजिए, और वहाँ पे अलग अलग विभिन्न प्रकार के दुकानें होते हैं। कुछ खाने के होते हैं, कुछ कपड़े के होते हैं, कुछ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के होते हैं, शूज़ के होते हैं, फुटवेयर के होते हैं, परफ्यूम्स के होते हैं। तो ट्रैफिक तो वहाँ जा रहा है मॉल में, बट वो ट्रैफिक क्या किसी एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए जा रहा है? नहीं, उसको अलग अलग सुविधाएं मुहैया होती हैं और वो मॉल अर्न करता है, उस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। तो उसी तरीके से चूंकि यहाँ पे अपने ओरिजिन अवेक के इकोसिस्टम में हम आप जैसे बहुत सारे यहाँ पे कम्युनिटी के लोग हैं, अब इन कम्युनिटी के लोग को ही वो अलग अलग सर्विसेज, जो भी सेलेक्टेड सर्विसेज होंगे वो ऑफर करता है, और उसके बाद यही लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उनके सर्विसेज को। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे आप देखो, यदि हम लोग बात करें, आपने गौर किया होगा, ये देखिए अपना अनुबिस ब्लॉकचेन पे प्रोटोकॉल है। इसमें आप जब स्वैप पे जाते हैं ना, तो आप देखो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे है ना, कैपिवारा लॉन्च है, रॉकेट स्वैप है, गेल ब्रिज है, ऑब्सक्योरा है। तो इस तरीके के जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे जो डेवलप किए गए हैं, किस लिए? क्योंकि इनसे इनकी जो सुविधाएं, इनकी जो खासियत है, जो सर्विसेज हैं, वो कौन यूज़ कर रहा है? आज रॉकेट स्वैप हम यूज़ कर रहे हैं, गेल ब्रिज हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे साथ साथ में बाहर के भी लोग आएंगे। तो इससे क्या होता है, मतलब एक सामंजस्य बनता है, और सामंजस्य बनता है तो कुछ रॉकेट स्वैप की जो सुविधाएं हैं, जो रॉकेट स्वैप की अपनी यूएसपी है, उसके कारण भी लोग अवेक की सर्विसेज को अवेल करेंगे। तो इस तरीके से ये एक इकोसिस्टम में एक दूसरे का सहयोग करके ही व्यवसाय को बढ़ाया जाता है। तो इसी तरीके के बहुत सारे भविष्य में संभावना हो सकती है। देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है, कोई और सर्विस जिसको कि अनुबिस समझता है कि वो उसके कम्युनिटी को देने की आवश्यकता होगी तो वो लाएगा, और इस तरीके से नए नए प्रोडक्ट्स का निर्माण होता जाएगा, सर्विसेज आती जाएंगी, और उसके बाद हम आप इसका सर्विस का को एंजॉय कर सकते हैं। सो अब ये समझ में आ रहा है इस चीज़ को देखकर कि ओरिजिन सिर्फ उस फेज से बाहर निकल चुका है, अब जहाँ पे कि आप कम्युनिटी को लाओ और वो पैसा आएगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल पे आ गया है। जिस तरीके से आप रेवेन्यू कहाँ जनरेट करते हैं हम लोग? या तो किसी चीज़ का हम निर्माण करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या आप खेती करते हैं तो उपज पैदा करते हैं, या आप किसी तरीके का ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ये भी, या कोई सर्विसेज आप ऑफर करते हैं, तो ये बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि ऑफर करने लगा है अपने कंज्यूमर्स को। तो ये खुद से एक रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल के रूप में आ गया है। तो काफ़ी अच्छा फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट लग रहा है ये, जिसमें कि बहुत सारा स्ट्रेंथ है इसका, अपना फंडामेंटली ये अपने आप को बहुत मजबूत कर रहा है। इसको ऐसे इस तरीके से समझते हैं। आई होप कि मैंने आप लोगों को समझाने में अपना जो कोशिश है वो आप लोग समझ पाए होंगे। बट आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जो नेक्स्ट अपडेट है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग समझेंगे इसको। अनुबिस चेन मेननेट इकोसिस्टम वीकली रिपोर्ट, 14 मई को ये रिपोर्ट, 14 मई तक एक रिपोर्ट जो आया था इनका वो 8 मई को आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने उसको भी कवर किया है अपने पुराने सेशन में। अभी हम इसको समझते हैं। 14 मई को, 14 में है ना, हाँ, 14 मई तक अनुबिस चेन मेननेट लगातार 36 दिनों से स्थिर रूप से चल रहा है, ठीक है। ऑन चेन डाटा के अनुसार इकोसिस्टम में तेज ग्रोथ और बढ़ती एक्टिविटी दिखाई दे रही है। इसी चीज़ का डिटेल इसने दिखाया है कि क्या ऐसी चीज़ है। तो कोर डाटा हाइलाइट्स क्या हैं? टोटल एड्रेसेस, जो अनुबिस ब्लॉकचेन पे जितने भी एड्रेसेस का निर्माण हुआ है, लगभग 15 लाख से अधिक हो चुका है 36 दिनों में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह बढ़ती यूज़र पार्टिसिपेशन और इकोसिस्टम एडॉप्शन को दर्शाता है। सो इस इकोसिस्टम को लोग एडॉप्ट कर रहे हैं,
ट्रांजैक्शन कुल कितना हुआ है, 22,92,000 ट्रांजैक्शन हो चुका है। अब तक 22 लाख से अधिक ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए जा चुके हैं। यह नेटवर्क यूसेज और ऑन चेन एक्टिविटी में तेज़ी को दिखाता है। बहुत अच्छी बात है कि 36 दिनों में अगर इसने ऐसा एक अचीवमेंट हासिल किया है। तो टोटल ब्लॉक्स, ब्लॉकचेन में ब्लॉक का निर्माण होता है, तो टोटल ब्लॉक्स जो बने हैं वो 32 लाख से अधिक बन चुके हैं और इससे चेन की लगातार ऑपरेशनल स्टेबिलिटी और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी स्पष्ट होती है। अच्छा है, तभी ये कर पा रहे हैं ना, इतना अचीव कर पा रहे हैं। 32 लाख से अधिक ब्लॉक बन गया है 36 दिनों में। मतलब एवरेज आप ये समझ लीजिए 1 लाख ब्लॉक का निर्माण एक दिन में हो रहा है। अभी 32 और 36 में थोड़ा डिफरेंस है। 24 आवर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, एवरेज जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है वो पिछले 24 घंटे में लगभग 2.61 लाख ट्रांजैक्शन हुए हैं। 2,61,000 ट्रांजैक्शन 24 घंटे में हुआ है। यह इकोसिस्टम की एक्टिव डेली यूसेज को दर्शाता है। ऑब्वियसली जब ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे तो ट्रांजैक्शन तो ज़्यादा होंगे ही होंगे। एवरेज ब्लॉक टाइम 1 सेकेंड का है। प्रति ब्लॉक लगभग 1 सेकेंड में प्रोसेस हो रहा है अभी भी। इसका अर्थ है कि नेटवर्क हाई स्पीड ट्रांजैक्शन कन्फर्मेशन देने में सक्षम है। ये स्पीड के लिए अपना यूएसपी बताया ही था कि प्राइवेसी है, स्पीड है, लो गैस फी है, तो ये सब तो यूएसपी है अनुबिस ब्लॉकचेन की। नेटवर्क यूटिलाइजेशन, अभी वर्तमान में नेटवर्क केवल 1% यूज हुआ है। सोच लीजिए, अभी 99% यूज होना बाकी है, तब जाकर ये मैच्योर होगा। अभी इनिशियल स्टेज में ही ये इस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहा है। इससे संकेत मिलता है कि चेन के पास भविष्य में बड़ी स्केलिंग डिमांड है ना, स्केलिंग डिमांड को संभालने की पर्याप्त क्षमता है। अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को संभाल लेगा ये अनुबिस ब्लॉकचेन, इतना कैपेबल है ये। अब हम ये देखते हैं, हाँ देखो है ना यहाँ पे 8 मई की तुलना में, 8 मई को इन्होंने पिछला रिपोर्ट जब शेयर किया था उसकी तुलना में क्या हुआ है, एड्रेसेस जितने भी बने हैं उसमें 9,69,785 जो एड्रेस हैं ये बढ़ गए हैं। ट्रांजैक्शन में 12,15,000 के आसपास की वृद्धि हुई है जो ट्रांजैक्शन्स हुए हैं। ब्लॉक में 5,18,000 की वृद्धि हुई है। तो एवरेज मैं बताया ना कि 1 लाख ब्लॉक बन रहा है, मतलब 8 तारीख और 14 तारीख 6 दिन की का डिफरेंस है, तो ये 5,18,000 ब्लॉक बने हैं, मतलब लगभग 1 लाख, वही मैं कह रहा था। तो 90,000 के आसपास तो बिल्कुल ब्लॉक बन रहा है एक दिन में, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, एड्रेस ग्रोथ और ट्रांजैक्शन एक्टिविटी तेज ब्रेकआउट फेज में है। नेटवर्क परफॉर्मेंस अभी भी स्टेबल और स्केलेबल बना हुआ है, स्टेबल भी है, स्थिर भी है और स्केलेबल भी बना हुआ है, मतलब इसको आप और नेक्स्ट हाइट तक ले जा सकते हैं। इकोसिस्टम एडॉप्शन लगातार बढ़ रहा है, लोग इस इकोसिस्टम को पसंद कर रहे हैं तभी तो एडॉप्ट कर रहे हैं। अनुबिस चेन मेननेट तेज़ी से ग्लोबल इकोसिस्टम मोमेंटम की ओर बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है इसका। अंतिम संदेश ये है कि यह वीकली रिपोर्ट यह दर्शाने की कोशिश करती है कि अनुबिस चेन केवल ऑपरेशनल नहीं है बल्कि हाई स्पीड ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग एडॉप्शन और स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इकोसिस्टम एक्सपेंशन को अगले चरण की ओर बढ़ रहा है। सर काफ़ी एग्रेसिव हैं ये लोग और काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है इसमें, ये बात तय है। यदि जो इन्होंने पब्लिश किया है ये बात सही है तब। अभी उम्मीद करते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट स्थिरता की ओर जा रहा है, स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, तब इस समय में क्या हो सकता है कि कुछ ना कुछ, जैसे आप देखते हैं ना कि किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट में आप किसी भी तरीके के एसेट क्लास में निवेश करते हैं तो वहाँ पे यदि आपको सिक्योरिटी ज़्यादा है, वहाँ पे स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो मुनाफा थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है। बट जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे मुनाफा भी ज़्यादा मिलता है बट वहाँ स्टेबिलिटी कम होती है। आप बैंकिंग सर्विसेज से ले लीजिए, आप एफडी करते हैं या पोस्ट ऑफिस सबसे ज़्यादा एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। पोस्ट ऑफिस में आप निवेश करते हैं तो साल भर में 10-12% का गेन मिल पाता होगा, लेकिन जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे आप देखो स्टॉक में, किसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो तो क्या होता है, प्राइस बहुत राइज होने की संभावना होती है बट वहाँ पे प्राइस वोलेटिलिटी इतनी अधिक होती है कि वो प्राइस डंप भी हो जाता है। बट ये प्रोजेक्ट उस डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पे कि स्टेबल हो जाएगा और थोड़ा मुनाफा 19-20 का फर्क आएगा बट वो आपको लंबे अवधि तक के लिए, लंबे समय के लिए आपको मुनाफा देकर जाएगा। तो इसीलिए इसका कहने का मतलब ये होता है कि स्पेकुलेटर्स जो है उनको तकलीफ हो सकती है, जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और जो लोग बिल्डर्स हैं इसके, जो ऐसे लोग हैं जो कि लंबे अवधि के लिए इस इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, उनको एक लंबा मुनाफा मिलेगा इसमें और काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा उनको। बहुत सर्विसेज के साथ ये आ रहा है।
सो बधाई हो आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आज का अपडेट मैंने कवर कर लिया। एक दो अपडेट है उसको कल के सेशन में करूँगा क्योंकि समय कम है अभी। अब हम प्राइस एक्शन की ओर चलते हैं। इससे पहले कि हम प्राइस देखें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इस तरीके का अपडेट रेगुलर इंटरवल पे डेली इनफैक्ट ला रहा हूं ताकि आप लोग अपडेटेड रहें, अपने इकोसिस्टम से संबंधित जो भी जानकारी है उससे अवगत रहें आप। चलिए प्राइस एक्शन देखते हैं। ये प्राइस है जो कि अभी अनुबिस ब्लॉकचेन पे मैं देख रहा हूँ डेक्स स्क्रीनर पे, ये यहीं पे है अभी 3.9 स्टेबल हो गया है प्राइस। मैंने पहले भी एक सपोर्ट जोन यहाँ पे ड्रॉ किया था। इनफैक्ट इसको इस तरीके से समझाया है कि यहाँ से ये एक जोन है, देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन हुआ है तो ये एक जोन है, ठीक है। इस जोन में प्राइस है अभी, एक मिनट सॉरी, हाँ यहाँ पे प्राइस स्थिर है। ये यहाँ इस प्राइस एक्शन को मैंने जोन लिया है। अब देखो एक बार प्राइस आया था यहाँ पे, यहाँ से बाउंस बैक हुआ है, अभी प्राइस फिर वहीं पे आया है जो कि स्वाभाविक है, आ सकता है। अभी वैसे भी आप लिक्विडिटी देखिए यहाँ पे पॉलीगॉन पे कम हो रही है कल के मुनाफे। कल हमने देखा था ना लिक्विडिटी, मैं देखता हूँ एक बार स्क्रीनशॉट लिया है मैंने कल का। यहाँ पे प्राइस आप देखो 3.94 का था, प्राइस अभी ऑलमोस्ट वही सेम है, स्टेबल बना हुआ है। लिक्विडिटी 391 मिलियन का था, अभी 389 का है। लिक्विडिटी थोड़ी कम हुई है, शायद संभवतः यहाँ से लोग जा रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं अपने अनुबिस ब्लॉकचेन पे। और वॉल्यूम भी लगभग, वॉल्यूम कल 16 मिलियन का था बाई वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम 17 मिलियन का था, और वॉल्यूम अभी ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पे, लेकिन बाइंग वॉल्यूम और सेलिंग वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है। बट कल के मुताबिक थोड़ी वॉल्यूम कम, कल 33.9 मिलियन की वॉल्यूम थी यहाँ पे देखिए आप, और आज 3 मिलियन की कम है। तो लोग अब धीरे धीरे यहाँ से स्विच कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और अभी यहीं पे हम ये देख लेते हैं कि पॉलीगॉन चेन पे वेल्स क्या कर रहे हैं। वेल्स की एक्टिविटी देखते हैं हम, बड़े ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करते हैं। तो वेल्स आ रहे हैं यहाँ पे, ट्रेडिंग एक्टिविटी बाइंग कर रहे हैं और ये स्थिर बना हुआ है प्राइस। बट अभी देखिए आप बाइंग ज़्यादा कर रहे हैं लोग, तो जिस तरीके से बाइंग कर रहे हैं उसी तरीके से सेलिंग भी होती है। तो इस अभी के टाइम में ये बाइंग देखिए यहाँ पे 5 घंटे पहले यहाँ सेलिंग भी हुई है, सेलिंग एक्टिविटी हुई है। तो लोग आ रहे हैं, बाइंग एक्टिविटी और सेलिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए प्राइस स्थिर बना हुआ है। सो अभी चूंकि डुअल चेन पे है तो एक बार देखते हैं कि माइग्रेशन के बाद किस तरीके से ये प्राइस बिहेव करता है दोनों ब्लॉकचेन पे। इसका भी हम डिटेल में देखेंगे, अभी बहुत समय है, बहुत काम करना है हम लोगों को। अब हम बात करते हैं अपने अनुबिस चेन पे क्या चल रहा है। तो अनुबिस चेन पे जो प्राइस है वो हम देखते हैं Aave.ai से। यहाँ प्राइस, एक मिनट, हाँ यहाँ प्राइस ऑलमोस्ट स्थिर है, 5.23 का प्राइस है, स्थिर है 5.2725, तो प्राइस स्थिर है यहाँ पे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आवे पे या अनुबिस ब्लॉकचेन पे हमें देखने की आवश्यकता है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था कल इसका भी, लेकिन ये फ़ोन से ले पाया था। आप देखिए प्राइस कल 5.23 डॉलर का था और आज भी प्राइस ऑलमोस्ट ये 5.2725 के आसपास का प्राइस है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये प्राइस है, तो ये प्राइस स्थिर है। इनिशियल प्राइस ये था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ वो आप देखिए और समझ सकते हैं। यहाँ मार्केट में जो होल्डर्स हैं, आप कल वाले उसको देखिए डेटा को, 3,65,000 थे यहाँ पे यूज़र्स जो होल्डर्स थे अनुबिस पे, इसके LGNS के 3,65,000। आज कितने हैं होल्डर्स आप देख रहे हैं, मैं देखता हूँ यहाँ होल्डर्स कितने हैं, कहीं तो दिखाता है ये वॉल्यूम मार्केट, मेरे ख्याल से, एक सेकेंड, हाँ ये है ना होल्डर्स। ये होल्डर देखिए, ये 4.55 मतलब 4.5 लाख हो गए होल्डर्स। तो कल जहाँ पे कि 3,65,000 था, अभी ये 4,55,000, लगभग 90,000 होल्डर्स बढ़ गए हैं 24 घंटे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो होल्डर्स की संख्या है अब धीरे धीरे अनुबिस पे शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। तो अच्छी बात है ये, क्योंकि अभी तो होल्डर्स उस पर पॉलीगॉन पे भी होंगे, क्योंकि पॉलीगॉन पे भी नॉर्मल स्टेकिंग तो पॉलीगॉन पे ही है। यहाँ पे नॉर्मल स्टेकिंग है, अभी वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो होल्डर्स लेकिन फिर भी जब इस पे आ रहे हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा इसका भविष्य में।
लेट्स सी आगे क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा और कीप लिसनिंग एंड कीप व्यूइंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का दिन शुभ हो, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।